ट्रिगर करते रहेंगे, हमें परेशान करते रहेंगे, हमें इफेक्ट करते रहेंगे। सो द कॉजेस हम यहाँ पे अगर देखें तो ये इट्स डिजिटल फटीग जो होती है वो सिर्फ एक टायर्डनेस नहीं होती, ये जो होती है इट्स अ काइंड ऑफ बर्नआउट। ये एक काइंड का इट्स अ काइंड ऑफ बर्नआउट ऑफ आवर बॉडी दैट इज कॉजिंग बिकॉज ऑफ कांस्टेंट डिजिटल इनपुट। कांस्टेंट डिजिटल इनपुट के थ्रू होता है, इसका एक कॉज ये होता है। एक कॉज होता है स्क्रीन इमर्जन, सेंसरी ओवरलोड, मेंटल मल्टीटास्किंग। ये 4 फैक्टर्स हैं जो मैं आज इन पे आपके साथ बात करूंगी और ये हम आगे डिटेल में इस पे बात करेंगे। जो कॉन्शियस माइंड है ना, हमारा कॉन्शियस माइंड प्रोसेस करता है 50 बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन पर सेकेंड। 50 bit of information per second, हमारा conscious mind. I am only discussing here our conscious mind. Basically, I will not be getting in a depth in conversation because वो आप लोगों के लिए भी बहुत overwhelm हो जाएगी. तो I'm just talking about our conscious mind, कि conscious mind हमारा किस तरह कितने bits of information को इस वक्त process कर रहा होता है। 50 naturally 50 bits of information per second जो है वो process कर रहा है। That is equal to 2.88 million bits per day. पर डे के हिसाब से ये जो 50 बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो पर सेकंड करना है, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे फुल पर डे के सेकंड से, तो वो बनेगा 2.88 मिलियन बिट्स पर डे। सो हमारा माइंड केपेबल है 2.88 मिलियन बिट्स रोजाना प्रोसेस करने का। एंड उस 2.88 मिलियन बिट्स में हमारे पास हमारा क्या होता है कि देखें, हमारा जो कॉन्शियस माइंड है ना, हमारा कॉन्शियस माइंड के अंदर एक लिमिटेड कैपेसिटी है, और उसी कैपेसिटी में रहते हुए उसको हमारे माइंड को डिसीजन मेकिंग भी करनी है, उसी हमारे माइंड को अपने फोकस स्पैन को भी कंट्रोल करना है, उसी में रहते हुए हम उसको जो है वो just give me a moment. Yeah. सो उसी कैपेसिटी में रहते हुए उसको जो है वो अपनी फोकस स्पैन को भी स्ट्रॉन्ग करना है, अपने अटेंशन स्पैन को भी जो है वो बरकरार रखना है। तो अब उस सब चीजों के लिए उसको जब वो डिसीजन मेकिंग भी हो रही हो, फोकस भी अच्छा हो हमारा, और अटेंशन भी हमारी किसी काम पे बेटर हो, तो उसके लिए हमें पर डे के हिसाब से एक वक्त में हमें 3 to 5 पीस ऑफ न्यू इंफॉर्मेशन अपने कॉन्शियस माइंड को देनी होती है, नॉट मोर देन दैट। 3 to 5 पीसेस ऑफ न्यू इंफॉर्मेशन एट दैट टाइम। ठीक है। अच्छा, अब ये होता है कि अगर हम 3 to 5 पीस ऑफ इंफॉर्मेशन से ज्यादा अगर अपने माइंड को देंगे ना एट टाइम, तो ये इट क्विकली फटीग में आ जाएगा, क्विकली ये डाउन हो जाएगा। और जो है ना उस जब, और ये क्यों होता है, ये फटीग में क्यों आता है, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें डिजिटल ओवरलोड किया जा रहा हो रही होती हैं। Then we have to see now कि how much information are we actually exposed to now in this era, हम actually कितनी information से इस वक्त overloaded हैं already। तो हम अगर देखें कि एक एवरेज प्रोफेशनल इज कंज्यूमिंग 34 GB of information daily, 34 GB of information daily, keep this in mind। ठीक है। एक ये रिसर्च है, ये एक रिसर्च है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की, वहां के सोर्स से मैंने ये इंफॉर्मेशन ली है। ठीक है। तो ये हमारे पास एक एवरेज प्रोफेशनल जो होता है वो कंज्यूम करता है 34 GB ऑफ इंफॉर्मेशन डेली। देन दैट इज इक्वल टू 1 lakh words per day। That is equal to lakhs word per day। That is equal to one novel। एक जो नॉवल होता है ना, एक जो बुक होती है नॉवल की, वो उसके पेजेस के बराबर हम जो हैं वो 34 GB अप्रॉक्स बनता है एक पूरे नॉवल का। ओके, सी ये इंफॉर्मेशन हमने की, एंड ये वर्ड्स पर डे हम इक्वली कंज्यूम कर रहे हैं इस वक्त। और जब हम इसको बिट्स में कन्वर्ट करते हैं तो ये 100 मिलियन बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन बनती है। 100 मिलियन ऑफ बिट्स।
अब मुझे कोई ये बताएगा कि मैंने आप लोगों को एक्चुअल बिट्स क्या बताई थी माइंड की। इस वक्त हमारा माइंड एक्चुअल जो नेचुरली खुदा ने बनाया वो कितने बिट्स पे बनाया है? कैन एनीबडी टेल मी? I think you have started with 50 bits सॉरी, per second. 50 bits per second.